Hello everyone, welcome to English classes by Anita. Students, today I am going to discuss question answer and book exercise of chapter 2 Black Beauty from class 4 James English Reader. Students, I will discuss my lesson plan, what I have given to the students for this lesson, and I will cover all the book exercise in this video. So let's start. तो सबसे पहले मैं आपसे बात करूंगी कि मैंने इस लेसन के लिए क्या क्या दिया हुआ है। तो हमेशा की तरह मैं हमेशा पहले डिक्टेशन वर्ड देती हूँ, वर्ड मीनिंग देती हूँ, फिर एमसीक्यूज़, उसके बाद वेरी शॉर्ट आंसर और फिर सारी बुक एक्सरसाइज को सॉल्व करती हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं डिक्टेशन वर्ड से। तो सबसे पहला जो वर्ड है मेरा वो है प्लीजेंट, PLEASANT, प्लीजेंट। नंबर सेकेंड है मेडो, मिडो जिसको घास का मैदान कहते हैं, MEADOW, मिडो। नंबर 3 है रशेस, RUSHES, रशेस। नंबर 4 है हेज, HEDGE, हेज। नंबर 5 है प्लोड, PLOUGHED, प्लोड। नंबर 6 है रोड साइड, ROADSIDE, रोड साइड। नंबर 7 है ग्रोव, GROVE, ग्रूव। एंड नंबर 8 है कोल्ड्स, COLTS, कोल्ड्स। एंड नंबर 9 है गैलप, GALLOP, गैलप। एंड नंबर 10 है वाइंड, WHINNIED, वाइंड मीन्स होता है हिनहिनाना। तो चलिए ये रहा हमारा डिक्टेशन वर्ड्स। अब हम बात करेंगे वर्ड मीनिंग की। तो हमने वर्ड्स मीनिंग, मैंने 6 वर्ड्स मीनिंग इस लेसन के लिए दिया हुआ है। तो चलिए सबसे पहला वर्ड मीनिंग हम देखते हैं। ग्रुप, ग्रुप मीन्स होता है अ स्मॉल ग्रुप ऑफ ट्री, यानी कि पेड़ों का झुंड जिसको कहते हैं ग्रुप, यानी कि छोटा सा बगीचा भी कह सकते हैं। तो GROVE, ग्रुप, ग्रुप मीन्स होता है स्मॉल ग्रुप ऑफ ट्रीज। कोल्ड्स, COLTS, कोल्ड्स, ये हमारा सेकेंड वर्ड है जिसकी मीनिंग है यंग मेल हॉर्सेस, यानी कि घोड़े के मेल बच्चे को हम कोल्ड कहते हैं। वाइंड, WHINNED, नाइट, सॉफ्टली, सॉफ्टली यानी कि धीरे से हिनहिनाना। विथ अ गुड विल, ये हमारा वर्ड है और इसका मीनिंग है हैप्पीली, HAPPILY, हैप्पीली। नेक्स्ट जो वर्ड है हमारा वो है इन अ स्नैप, इन अ स्नैप, वेरी क्विकली, QUICKLY, क्विकली। वेल ऑफ, वेल ऑफ मीन्स होता है कंफर्टेबल एंड हैप्पी, यानी कि आरामदायक और खुश। अब हम डिस्कस करेंगे इस लेसन के लिए जो मैंने MCQs दिया हुआ है। तो सबसे पहला जो MCQs मैंने दिया है वो है व्हाट वाज द नेम ऑफ द लिटिल हॉर्स। तो सबसे छोटे घोड़े का नाम क्या था? डार्की, डचेस, डिक। तो सब आपको पता है, अगर आपने लेसन पढ़ा है तो डार्की नाम था, क्योंकि थोड़ा वो काले रंग का था तो मालिक ने, उसका ओनर ने उसका नाम डार्की रख दिया था। हु वॉज अ वाइज ओल्ड हॉर्स, सबसे बुद्धिमान और पुराना घोड़ा कौन था? तो वो था डचेज या डार्कीज ग्रैंडफादर। तो डचेज यानी कि जो डचेज थी उसकी मदर, वो सबसे बुद्धिमान घोड़ा थी, या डार्कीज ग्रैंड मदर। तो इसमें सबसे आप जानते हो डचेज। नेक्स्ट है व्हाट काइंड ऑफ मैन वॉज फार्मर ग्रे, जो फार्मर था, किसान था जिसका नाम ग्रे था, वो कैसा इंसान था? क्रूएल, सेल्फिश, गुड, काइंड। तो आप जानते हो कि वो गुड भी था, अच्छा भी था, और काइंड भी था, दयालु भी था। यानी कि जो ग्रे था वो बहुत ही अच्छा और दयालु व्यक्ति था। रीड दिस सेंटेंसेस एंड आंसर द क्वेश्चन। आप ये आप समझ सकते हो कि जो क्वेश्चन आपके स्टोरी से लाइन को दिया गया था, आई होप यू विल ग्रो अप जेंटल एंड गुड, ये स्टेटमेंट किसने कहा है? आप रेफरेंस टू द कॉन्टेक्स्ट पढ़ते हो तो ये जो लाइन है वो आपके स्टोरी से दिया हुआ है और इससे रिलेटेड क्वेश्चन का हम आंसर देंगे। आई होप यू विल ग्रो अप जेंटल एंड गुड, तो आपको पता है हु सेड दिस, किसने कहा ये बात? डार्कीज मदर, ये डार्की की मदर ने कहा था। whom did the speaker say this to, ये whom did the speaker say this to, इस जो बोलने वाला है यानी कि जो ये डार्की की जो मदर थी, वो ये बात किससे उन्होंने कही? तो डार्कीज मदर सेड टू डार्की, यानी कि डार्की की मदर ये डार्की से उन्होंने कहा कि तुम उम्मीद करते हैं कि तुम बड़े होके बहुत ही जेंटल और गुड पर्सन बनोगे, गुड हॉर्स बनोगे।
नेक्स्ट क्वेश्चन है वेल ओल्ड पेट एंड हाउ इज़ योर लिटिल डार्की। ये जो वर्ड है यानी कि ये जो सेंटेंस है ये आपके स्टोरी से लिया गया है। तो ये वेल ओल्ड पेट एंड हाउ इज़ योर लिटिल डार्की मतलब तो आपका लिटिल डार्की कैसा है, किसने कहा था, हु सेड दिस, फार्मर ग्रे। ये जो सेंटेंस है वो फार्मर ग्रे ने कहा था। हु इज़ रेफर्ड टू एज ओल्ड पेट। अब ये ओल्ड पेट किसको रिफ़र किया गया, किसको कहा गया है, तो ये डार्कीज मदर यानी कि डार्की की मदर को कहा गया है। हाउ डिड द स्पीकर ट्रीट लिटिल डार्की। जो स्पीकर है वो लिटिल डार्की से कैसा ट्रीट करता था, कैसा व्यवहार करता था उससे। फार्मर ग्रे ट्रीटेड लिटिल डार्की एज ही ट्रीटेड हिज ओन चिल्ड्रन। तो जो फार्मर ग्रे है वो लिटिल डार्की को ऐसे उसके साथ ऐसा व्यवहार करता था जैसा कि अपने वो बच्चों के साथ करता है, यानी कि उस लिटिल डार्की को अपने बच्चों जैसा ही समझता था, अपने बच्चों जैसा ही बिहेव करता था। Answer these questions. Who was Darky? Which was the first place from his childhood that he could remember? Who was Darky? Darky कौन था? Which was the first place? कौन सी उसकी पहली जगह थी? From his childhood उसके बचपन से that he could remember जो जिसे वो याद कर सकता था, यानी कि डार्की कौन था, उसका पहला ऐसा जो जगह है जो बचपन में वो याद करता है, वो कौन सी जगह थी। डार्की वॉज अ हैंडसम हॉर्स। डार्की बहुत ही खूबसूरत घोड़ा था। द फर्स्ट प्लेस दैट ही कुड रिमेंबर, पहला जो वो स्थान जिसको याद कर सकता था फ्रॉम हिज चाइल्डहुड अपने बचपन की, वॉज एन ओल्ड इंग्लिश फार्म वेयर ही लिव्ड इन हिज चाइल्डहुड। एक इंग्लिश फार्म यानी कि इंग्लिश फार्म हाउस था जहाँ पे वो अपने बचपन में रहा करता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है वाई डिड डार्की फील दैट हिज मदर वॉज फार्मर ग्रेज फेवरेट। डार्की को क्यों ऐसा फील होता है, क्यों ऐसा महसूस होता है कि जो उसकी माँ है वो फार्मर ग्रे की सबसे पसंदीदा घोड़ा है, सबसे पसंद उसको, सबसे ज़्यादा वो पसंद उसे करता है। डार्की फेल्ट दैट हिज मदर वॉज फार्मर ग्रेज फेवरेट। डार्की महसूस करता है कि जो उसकी माँ है वो ग्रे जो किसान है उसकी वो फेवरेट है, पसंदीदा है। बिकॉज शी ऑलवेज टुक हर टू द टाउन ऑन अ मार्केट डे, यानी कि जब भी बाज़ार वो करने जाता था, बाज़ार का दिन हुआ करता था, तो हमेशा वो डार्की की मदर को ही वो अपने साथ ले जाया करता था, यानी कि डार्की की मदर के साथ ही वो हमेशा बाज़ार जाया करता था। चलिए ये हमारा हो गया क्वेश्चन आंसर कंप्लीट। अब हम बात करते हैं इसकी एक्सरसाइज की। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बुक एक्सरसाइज। अब आप यहाँ पे देख सकते हो हमने ये सारी चीज़ें, ये सारे क्वेश्चन हमने डिस्कस कर लिए हैं। आंसर क्वेश्चन में भी हो गया है। फिल इन द वेव डायग्राम विथ वर्ड्स दैट डिस्क्राइब फार्मर ग्रे, चूज फ्रॉम द बॉक्स। अब फार्मर ग्रे है, यहाँ से आपको वर्ड्स को सेलेक्ट करना है और इसमें फिल करना है जो फार्मर की उसकी पर्सनालिटी को डिस्क्राइब करे, उनकी उसके व्यक्तित्व को डिस्क्राइब करे कि वो कैसा पर्सन था। तो फार्मर ग्रे यहाँ पे काइंड था। अब यहाँ पे हमने देखिए लविंग भी लिखा है। जस्ट यानी कि न्यायप्रिय था। थॉटफुल सोचने वाला था, मतलब बहुत सबके बारे में सोचता था। अफेक्शनेट प्यार करने वाला था। केयरिंग देखभाल करता था। और जेनरस था, मतलब काइंड था, बहुत दयालु था। तो ये हमने इसको फिल कर दिया है, आप इसे देख सकते हो। नेक्स्ट है थिंक द एन आंसर। हाउ डू यू नो दैट डार्की रियली लव्ड हिज मास्टर, गिव रीजन फॉर योर आंसर। हाउ डू यू नो दैट डार्की रियली लव्ड हिज मास्टर, गिव रीजन फॉर योर आंसर। ये आप खुद सोचिएगा और इसको लिखिएगा। चलिए यहाँ पे हम देखते हैं राइट वन वर्ड फॉर द फॉलोइंग। अब यहाँ पे आपको वन वर्ड में आंसर करना है। अ यंग मेल हॉर्स, यानी कि मेल हॉर्स को हम कोल्ड कहते हैं। द फास्ट मूवमेंट ऑफ अ हॉर्स, गैलप बोलते हैं, GALLOP गैलप। द साउंड मेड बाय अ हॉर्स, नाई। फीमेल हॉर्स, मेयर। मेक 3 न्यू वर्ड्स of 3 or more letters from these words। हॉर्स यानी कि जो हॉर्स में स्पेलिंग दी गई है, इससे आपको 2-4 मतलब 2-3 वर्ड्स, नए वर्ड्स बनाने हैं। तो चलिए देखते हैं हम लोग बना सकते हैं कि नहीं। हॉर्स अब यहाँ पे बना के दिया हुआ है। रोज़ है, शोर है,
शू है, यानी कि इसी में से हमें वर्ड्स स्पेलिंग्स को लेना है और न्यू स्पेलिंग्स से न्यू वर्ड्स क्रिएट करना है। मास्टर, MASTER, मास्टर। अब हम यहाँ पे स्टार, STAR स्टार, MAT मैट, SMART स्मार्ट, यहाँ पे हमने 3 वर्ड बनाए हुए हैं। नेक्स्ट है ब्रेड, BREAD ब्रेड, ब्रेड से हमने बनाया रेड, रीड एंड बेड। कैरियज, कैरियज से हम इसमें से एज ले लिया हमने, केज ले लिया और केयर बना लिया। तो हम इसमें और भी बहुत सारी स्पेलिंग बना सकते हैं। सर्कल द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड्स विद इन द ब्रैकेट्स। अब आप यहाँ पे जो सबसे करेक्ट स्पेलिंग है उसको आपको सर्कल करना है। डार्की लर्न टू गैलप एट ग्रेट स्पीड, तो आप जानते हो ग्रेट की स्पेलिंग GREAT, ग्रेट है, ये करेक्ट है। डैनियल वॉज जस्ट एज जेंटल एज आवर मास्टर। माई आंट ग्रोज अ वराइटी ऑफ फ्लावर्स इन हर गार्डन। फ्लावर्स की स्पेलिंग आप जानते हो, FLOWERS है, यहाँ पे RES लिखा है, गलत है ये। विल यू गो टू द फार्म दिस वीकेंड, ये पे वीकेंड आप जानते हो, वीक मीन्स होता है यहाँ कमज़ोर, यहाँ पे सप्ताह होता है। तो आप यहाँ पे मैंने करेक्ट करा हुआ है। अब यहाँ पे ग्रामर फन है। ऑल सेंटेंसेस हैव 2 पार्ट्स, मतलब जितने भी सेंटेंस हम पढ़ते हैं उसके 2 पार्ट होते हैं। द सब्जेक्ट ऑफ अ सेंटेंस टेल्स अस अबाउट द पर्सन, प्लेस, एनिमल और थिंग बीइंग स्पोकन अबाउट, यानी कि सब्जेक्ट उसको कहते हैं जो या तो काम, पर्सन यानी कि जिसके बारे में बात करते हैं, किसी स्थान के बारे में, किसी जानवर के बारे में या किसी के बारे में जो बात बताई जाती है। द प्रेडिकेट्स टेल्स अस समथिंग अबाउट द सब्जेक्ट, और जो प्रेडिकेट होता है वह उस सब्जेक्ट, पर्सन, व्यक्ति या किसी भी व्यक्ति की प्लेस के बारे में जो बात बताई जाती है उसको हम प्रेडिकेट कहते हैं। यानी कि किसी के बारे में कहा जाता है वो सब्जेक्ट होता है, और उस सब्जेक्ट के बारे में हम क्या बताते हैं वो प्रेडिकेट होता है। डार्की स्पेंड द डे इन द मेडो, तो यहाँ पे जो डार्की है किसके बारे में बात हो रही है, डार्की के बारे में, यानी कि डार्की जो है वो सब्जेक्ट है। स्पेंड द डे इन द मेडो, स्पेंड इन द, तो ये जो आपका है कि डार्की स्पेंड करता है अपना जो पूरा दिन मेडो में, तो ये प्रेडिकेट है। लुक एट द पिक्चर्स एंड फिल इन द ब्लैंक्स, देन सर्कल द सब्जेक्ट एंड अंडरलाइन द प्रेडिकेट इन दीज सेंटेंसेज। तो आपको सबसे पहले यहाँ पे वर्ड्स को फिल करना है, उसके बाद आपको सब्जेक्ट प्रेडिकेट इन दी सेंटेंसेज। सर्कल द सब्जेक्ट्स एंड अंडरलाइन द प्रेडिकेट्स, तो सब्जेक्ट को सर्कल करना है और प्रेडिकेट को अंडरलाइन करना है। द ट्रेन वेंट विस्लिंग बाय, द ट्रेन, तो आप जानते हो यहाँ पे सर्कल द सब्जेक्ट, हमें सर्कल करना है इसको, वेंट विस्लिंग बाय। ब्लैक ब्यूटी वॉज गैलपिंग इन द फील्ड, अब यहाँ पे ब्लैक ब्यूटी आपका ये है और ये आपका प्रेडिकेट है। देयर वर वाइट क्लाउड्स, ये आपका क्या है, सब्जेक्ट है। फ्लोटिंग इन द स्काई, बर्ड्स आपका सब्जेक्ट है, वर फ्लाइंग इन द स्काई प्रेडिकेट है। द काउ, ये आपका क्या है, सब्जेक्ट है। वॉज ग्रेजिंग इन द फील्ड, ये आपका प्रेडिकेट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। Add suitable predicates to these subjects and make complete sentences. 6 young colts lived in an old English farm, ये हम बुक से हमने लिया है। The ladies went for a long drive. The students of this school will represent the district in a handball competition. तो ये हमने कंप्लीट किया हुआ है, आप इसे, इसकी हेल्प से आप अपनी बुक एक्सरसाइज कर सकते हो। नेक्स्ट जो हमारा इसमें बचा वो है अ पेयर ऑफ किटन्स वर ड्रिंकिंग मिल्क फ्रॉम द बाउल, द ड्रामा क्लब वॉज फॉर्म्ड बाय द यंग आर्टिस्ट। अब आप यहाँ पे कम्युनिकेशन स्किल है, इसको मैंने नहीं सॉल्व किया है, तो आप इसे खुद से सॉल्व करिएगा। तो स्टूडेंट्स, मैंने यहाँ तक की बुक एक्सरसाइज मैंने अपने बच्चों को भी दी है और आपसे मैंने ये डिस्कस किया। तो आई होप आपको ये लेसन बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा, सारे क्वेश्चन आंसर समझ में आ गए होंगे और बुक एक्सरसाइज भी आई थिंक आपके लिए हेल्पफुल रहेगा। तो स्टूडेंट्स, अगर आपको पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर विथ योर फ्रेंड्स एंड वेरी थैंक यू फॉर वॉचिंग।